जी बिजनेस ने हमेशा निवेशकों के हितों की बात उठाई है और हमारी बात सरकार और रेगुलेटर्स बखूबी सुनते भी हैं। देश के बैंकों में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के जो पड़े हुए हैं पैसे अनक्लेम, इसके मुद्दे को हमने लगातार प्रमुखता के साथ उठाया और अब भारतीय रिजर्व बैंक इनके असली दावेदारों का पता लगाने के लिए आज से एक खास मुहिम शुरू कर चुका है। 100 डेज 100 पेज नाम के ये मुहिम है। ये शुरुआत हो चुकी है इसका मकसद बैंकों में जमा अनक्लेम्ड फंड को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना है। केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से 100 दिन के भीतर हर जिले में टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने और उसे सेटल करने को कहा है और यही है 100 डेज 100 पेज मुहिम। जी बिजनेस लगातार इस मुहिम को चला रहा था। इस अभियान से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनका अपना या अपने किसी रिश्तेदार का कोई पुराना बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है। इसमें उनके पैसे सालों से पड़े हुए हैं और उनका कोई वारिस मिल नहीं रहा है या वारिस सामने है, दिख रहा है, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। दरअसल आरबीआई बैंकों में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट्स यानी ऐसे पैसे जो अकाउंट्स में सालों से पड़े रहते हैं और उनके अकाउंट होल्डर्स का कोई पता नहीं है, इन अकाउंट्स में कोई एक्टिविटी भी नहीं होती है, इन डिपॉजिट्स को सही आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कई मर्तबा सोच भी रहा था। जी बिजनेस ने भी ये बात सरकार तक पहुंचाई, बैंकों तक पहुंचाई और उसके बाद ये मुहिम और तेज हुई कि कैसे इनको सेटल किया जाए। 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत यही अब बात होगी कि कैसे इनको सही हकदार तक पहुंचाया जाए। अगर आप देखें कि कितना कहां पड़ा हुआ है तो रिपोर्ट्स जो बताती हैं फरवरी 2023 में आरबीआई को बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए वापस किए जो उनके पास अनक्लेम्ड पड़े हुए थे। ये उन्होंने आरबीआई में जाके दे दिए। ऐसे सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में जिनमें 10 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या फिर ऐसे फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी के 10 सालों के अंदर क्लेम नहीं किया गया है, वो अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो कुल मिला के 10 साल से अगर उसमें कोई हलचल नहीं है और अता पता नहीं है अकाउंट होल्डर का, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है। बैंकों को यह अमाउंट आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेजना होता है। अगर आपका भी कोई पुराना बैंक अकाउंट है, एफडी आरडी अकाउंट है, आपके किसी रिश्तेदार का है, पूर्वजों का है, तो सालों से ही अगर ये पड़ा हुआ है और इनएक्टिव हो चुका है तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है क्लेम करने का। या फिर अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का कोई अकाउंट पड़ा हुआ है तो बतौर नॉमिनी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ भी इसे क्लेम किया जा सकता है। इसके पहले आपको बैंक की ओर से जारी की गई लिस्ट चेक करनी होगी। अगर लिस्ट में नाम है तो आपको नॉमिनेशन प्रूफ, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, ये पैसे क्लेम करने होंगे। अब जान लीजिए कि अनक्लेम डिपॉजिट कैसे चेक करना है आपको। तो आरबीआई के 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत बैंकों को इनएक्टिव अकाउंट और की लिस्ट जारी करनी होगी। इसमें नाम और एड्रेस भी होगा। आपको जिस बैंक में चेक करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर लिस्ट चेक करना है। आपको नाम देखना है, नाम है या नहीं है ये कंफर्म हो जाए। उसके बाद आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम उसमें मिलान हो जाता है तो उस बैंक के करीबी ब्रांच पर आपको जाना है, क्लेम फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और जरूरी दस्तावेज भी आपको ले जाने होंगे। केवाईसी भी थोड़ा करेगा बैंक, क्योंकि जैसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी कि ये मसला नहीं है कि सरकार ने कहा कि आइन का पैसा दे दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है। आपको बताना होगा कि आप सही हकदार हैं उसके या नहीं। बैंक आपकी खुद सहायता करेगा, लेकिन मिनिमम जो चीजें हैं उनको तो बैंक के समक्ष रखना ही होगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, केवाईसी के लिए। अगर कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो उत्तराधिकारी है वो क्लेम कर सकता है या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोबेट या नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर क्लेम किया जाना वाला अमाउंट ज्यादा है तो बैंक आपसे इंडेमनिटी और परिवार के सदस्यों की एनओसी भी मांग सकता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सही हकदार तक पहुंचाने की ये मुहिम है। हमारी सहयोगी एकता सूरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो बताएंगी इस मुहिम के बारे में और क्या क्या तैयारी है। एकता, मुहिम तो शुरू हो चुकी है, कुछ वक्त भी लगेगा कि एग्जैक्टली किस तरह का रिस्पॉन्स इसमें है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप इसको कवर कर रही हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट ये मुहिम है?
जी बिल्कुल दीपक, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुहिम है क्योंकि ये हर एक मेरे से आपसे हर एक आम नागरिक से जुड़ी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो जमा करता है वो अपना एड्रेस बदल लेता है, या कभी कभार 10 साल तक वो जो अकाउंट है वो अगर डोरमेंट है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है, एफडी कोई क्लेम नहीं करता, पॉलिसी का नॉमिनी नहीं होता, शेयर्स का नॉमिनी नहीं होता। तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स बहुत से होते हैं जो नॉमिनी ना होने की वजह से, पता बदलने की वजह से, या जिसका खाता है वही क्लेम नहीं कर रहा, डोरमेंट बन जाते हैं। और कभी कभार अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि ये एक डिपॉजिट है या फाइनेंशियल एसेट है जो फैमिली मेंबर के नाम पर है। ऐसे में आरबीआई की ये मुहिम जो है बहुत हर एक बंदे के लिए, हर एक नागरिक के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बैंक्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो ऑन ग्राउंड जाकर टीम्स भेजने वाले हैं। जो भी डिपॉजिट अकाउंट के जो सेविंग्स अकाउंट में एड्रेसेस हैं वहां जाकर वो लोगों को ढूंढने वाले हैं। कभी कभार अगर पता बदल लिया है किसी ने तो आसपास के लोगों से पूछने वाले हैं कि ये इंसान कहाँ रहता है, और अगर वो इंसान ट्रेस हो रहा है, उसकी फैमिली ट्रेस हो रही है और लीगैलिटी सारी सॉल्व हो रही है, तो वो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो सही वारिस तक पहुंचने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्रेसेस की, इसके अलावा ईमेल आईडीज हैं, वहां पर मेल्स भेजी जाएंगी, फोन नंबर्स कोई हैं उससे संपर्क साधा जाएगा। यानी कि जो भी डेटाबेस अवेलेबल है, अगर उस डेटाबेस से हर एक जिले के 100 बैंक 100 ऐसे वारिस ढूंढ रहे हैं, तो सोचिए हर एक बैंक अगर ऐसे ही 100 वारिस ढूंढ रहा है तो अनक्लेम डिपॉजिट राइटफुल लोगों तक पहुंचेगा। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे अहम ये बात है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट आप ले उसमें नॉमिनी जरूर डिक्लेयर करें, क्योंकि अभी आरबीआई की मुहिम है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि वो ऐसी मुहिम चलाते रहेंगे ताकि लोगों तक उनका अनक्लेम डिपॉजिट पहुंचे। क्योंकि फरवरी 2023 तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने ही आरबीआई में 35,000 करोड़ का जो है अनक्लेम डिपॉजिट जमा करवाया था। ऐसे में आरबीआई चाहता है कि जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन और अवेयरनेस फंड है उसमें पैसा आने की बजाय सही वारिस तक पहुंचे। तो ये जो मुहिम है, ये जो पहल है रेगुलेटर की, ये बहुत अहम है, ये पहली मुहिम है और हम आने वाले दिनों में ऐसी कई कैंपेन्स देख सकते हैं। दीपक, बिल्कुल, और जी बिजनेस की टीम भी लगातार इस पूरी मुहिम पर नजर बनाए रखेगी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी उसके माध्यम से आप इस पूरी मुहिम का एक चेक भी देखेंगे और लगातार इसके फॉलोअप्स भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एकता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।